नमस्कार टॉरस। टॉरस यानी वृषभ राशि में सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम टॉरस यानी वृषभ राशि की सिंगल्स के लिए, जो सिंगल हैं या अपने आप को सिंगल मानते हैं, उनके लिए लव रीडिंग करेंगे। और ये 5 नवंबर से लेकर 12 नवंबर के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। सनसाइन मून साइन दोनों से देखी जा सकती है। और अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई कन्फ्यूज़न कोई डाउट है तो व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए क्लियर कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले आपकी रिसेंट पास्ट एनर्जी देखेंगे, फिर करंट एनर्जी देखने वाले हैं। और अगर आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन आ रहा है तो क्या उसकी एनर्जी आपकी लाइफ में रहेगी। और अगर आप किसी पुराने पर्सन से डील कर रहे हैं, अगर आपकी लाइफ में कोई पुराना लवर प्रेमी था वो तो क्या वो वापस आपकी लाइफ में आ रहा है। और लास्ट में हम जो है इसकी गाइडेंस देखेंगे। तो प्रेजेंट करंट एनर्जी देखते हैं सबसे पहले कि आपकी कि जो रिसेंट पास्ट एनर्जी है जो वो आपकी लाइफ में कैसी रही है। मतलब टू ऑफ कप्स। तो टॉरस जो आपकी पास्ट रिसेंट पास्ट एनर्जी है वो काफ़ी पॉजिटिव दिखाई दे रही है। जिन चीज़ों के लिए आप काफ़ी जद्दोजहद कर रहे थे, काफ़ी परेशानी में थे, दुविधा में थे, कोई आपकी लाइफ में नहीं आ रहा था, या फिर लाइफ में रिलेशन था, बातें अच्छे से नहीं हो रही थी, तो कि जो भी प्रॉब्लम आपकी चल रही थी वो शॉर्ट आउट होती दिखाई दे रही है। और जो रिसेंट पास्ट बता रहा है कि आपकी लाइफ में कोई ना कोई नया पर्सन आया है जिसके साथ आप अपना सोलमेट, जिसको आप अपना सोलमेट मानते हैं या सोलमेट कनेक्शन उनके साथ फील करते हैं। और जो मेल और फीमेल एनर्जी है काफ़ी उसके साथ आपने लग रहा है कि वो रिश्ता आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव हो सकता है। उनके साथ घूमना फिरना, मौज मस्ती करना, प्यार प्रेम, ये सब चीज़ें आपको लग रहा है कि यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ आपका ये रिश्ता आगे जा सकता है, आपको इससे खुशियाँ मिल सकती हैं। तो जो रिसेंट पास्ट आपका दिखाई दे रहा है वो काफ़ी पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। देख लेते हैं प्रेजेंट करंट एनर्जी आपकी टॉरस के लिए। प्रेजेंट करंट एनर्जी क्या रहने वाली है। टेन ऑफ कप्स। तो जो प्रेजेंट करंट एनर्जी है वो आपकी बता रही है कि काफ़ी चेयरफुल हो सकती है, काफ़ी खुशियों भरी हो सकती है। आपकी लाइफ में या तो कोई नया मतलब कोई ऐसा पर्सन आ रहा है जिनके साथ आपको आप फैमिली जैसी, परिवार जैसी वाइब्स आती हैं। कोई या कोई घर का मेंबर हो सकता है, कोई रिलेटिव हो सकता है, कोई नया लवर, कोई नया प्रेमी, जिनके साथ आप घूमना फिरना, मौज मस्ती करना, एंजॉय करना, पिक्चर देखना, सेलिब्रेशन करना या फिर टूर ट्रैवल पर जाना, ऐसा कुछ महसूस कर रहे हैं। एक फैमिली, एक परिवार की तरह उनके साथ जो करंट एनर्जी है आप फील करने वाले हैं, मौज मस्ती करने वाले हैं, काफ़ी खुशियाँ इसमें दिखाई दे रही हैं। जो प्रेजेंट करंट एनर्जी है, कोई ना कोई नया लवर या नया प्यार, अच्छा मतलब रिश्ता बनना, संबंध होना, ऐसा सब कुछ इसमें दिखाई दे रहा है। तो देख लेते हैं कि अगर आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन आ रहा है, नया लवर या नया प्रेमी आ रहा है तो उसकी एनर्जी कैसी रहेगी। अगर टॉरस की लाइफ में कोई नया पर्सन या नया लवर, नया प्रेमी आ रहा है तो उसकी एनर्जी कैसी रहने वाली है 5 नवंबर से लेकर 12 नवंबर तक। द टावर। तो टॉरस जो नए लवर की जो एनर्जी है वो आपकी फ़िलहाल के लिए पॉजिटिव नहीं है। कुछ ना कुछ हो सकता है कि जो प्रेजेंट या पास्ट में जिनके साथ आपके अच्छे रिलेशन रहे हैं, अच्छे संबंध रहे हैं, जिनको आप अपना सोलमेट मान रहे थे, या फिर बिल्कुल नई एनर्जी जो, तो कुछ ना कुछ मतलब उनके साथ लग रहा है कि काफ़ी परेशानी। अगर या तो आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन अभी आ नहीं रहा है, और अगर आ भी रहा है तो उसके साथ आपके संबंध अच्छे नहीं रहने वाले हैं। आप महसूस करने वाले हैं कि सबकी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, टूट फूट सा रहा है, पहले वाली कोई भी बात इसमें दिखाई नहीं दे रही है। हो सकता है कि जो भी नया आपके लाइफ में आ रहा है लवर के रूप में या प्रेमी के रूप में, तो हो सकता है कि उसको आप ऑलरेडी जानते हो। तो उनके साथ आपके जो संबंध है वो अच्छे नहीं रहने वाले हैं, ख़त्म होते इधर दिखाई दे रहे हैं, टूटते फूटते दिखाई दे रहे हैं। आप महसूस करने वाले हैं कि जो भी चीज़ें आप
अगर कोई आपका दोस्त, सहेली या कोई भी हो सकता है, तो आप उनको महसूस कर रहे थे कि आप अकेले हैं, अभी सिंगल हैं, अगर उनके साथ रिश्ता बनेगा तो आप उसमें आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन वहाँ आपका रिश्ता बनता दिखाई नहीं दे रहा है। महसूस किया जा रहा है कि सारी चीज़ें जो आप रिलेशन के रूप में देख रहे थे वो ख़त्म होती दिखाई दे रही हैं, सारे संबंध टूटते दिखाई दे रहे हैं। कोई भी आप महसूस करने वाले हैं कि जो भी चीज़ें थी वो वो चीज़ें अब लाइफ में नहीं रही है जो पहले आपको दिखाई दे रही थी। जो संबंध, जो रिश्ता दिखाई दे रहा था वो टूटता फूटता ख़त्म होता दिखाई दे रहा है। तो जो नए लवर की जो एनर्जी है वो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में अभी नहीं आ रही है, और अगर आप बनाने की भी कोशिश करेंगे तो उनके साथ आपके अच्छे संबंध नहीं होंगे, रिश्ता ख़त्म हो सकता है। आप महसूस कर सकते हैं कि जो चीज़ें अच्छी जानी चाहिए थी, जो चीज़ें ठीक जानी चाहिए, वो सारी चेंजेस हो रही हैं, बदलाव हो रहे हैं, कुछ भी पहले जैसा इसमें नहीं लग रहा है। तो आप उस चीज़ को लेकर दुविधा में, परेशानी में, एंजाइटी, स्ट्रेस में रह सकते हैं। तो देख लेते हैं कि अगर किसी पुराने पर्सन से, पुराने लवर से, किसी पुराने प्रेमी से अगर आप डील कर रहे थे या आपकी लाइफ में कोई पुराना पर्सन था, तो उसकी क्या वो आपकी लाइफ में वापस आ रहा है, क्या उसकी जो एनर्जी है वो आपकी लाइफ में कैसी रहने वाली है। द लवर्स, जी, कोई जो पुराना पर्सन है जिससे आप डील कर रहे थे या आपकी लाइफ में था, आप उससे जिससे एक दूसरे से प्यार प्रेम करते थे, उनके साथ खुशियाँ सेलिब्रेट करते थे, आपको लग रहा था कि ये जोड़ी एक दूसरे के लिए बनी है, तो कहीं ना कहीं किसी कारण से जो एडिक्शन रही है, जो परेशानियां, दुविधाएं इस रिश्ते में रही है, प्यार के साथ साथ कुछ ना कुछ एडिक्शन भी इसमें दिखाई दे रही है, जिनकी वजह से हो सकता है कि आपका पास्ट में रिश्ता ख़त्म हुआ था। तो वो अगर, क्योंकि इसमें प्यार प्रेम के साथ साथ कुछ ना कुछ एडिक्शन, वो ड्रिंकिंग की हो सकती है, स्मोकिंग की हो सकती है, प्लेइंग कार्ड्स की हो सकती हैं, नेगेटिव लोगों के पास बैठने की हो सकती हैं, या कोई तीसरा पर्सन ऐसा हो सकता है जो आप दोनों के बीच में नेगेटिविटी दे रहा है, या कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कि आप दोनों में से कोई एक जना किसी मतलब बहुत जल्दी किसी दूसरे पर्सन की तरफ, तीसरे पर्सन की तरफ अट्रैक्टेड होता है। किसी किसी का स्वभाव होता है कि वो बहुत जल्दी, हालांकि वो करेक्टरलेस नहीं कह सकते, कोई गलत उनकी थिंकिंग, भावना नहीं होती, लेकिन किसी किसी का स्वभाव होता है कि अगर कोई उनके घर में या उनकी लाइफ में तीसरा पर्सन आता है तो बहुत जल्दी उनसे उनका लगाव हो जाता है, अटैचमेंट हो जाती है। तो इस वजह से जो तो लवर्स हैं, दो प्रेमी हैं, उनके बीच में तनाव होता है। तो इस तरह की कहीं ना कहीं इसमें एडिक्शन दिखाई दे रही थी। तो हो सकता है उन चीज़ों को लेकर कुछ ना कुछ परेशानी, दुविधाएं आई हैं, और लेकिन अगर आप जो अभी आपकी लाइफ में जो उसकी एनर्जी है वो बनती दिखाई दे रही है, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ अगर समय रहते आप एक दूसरे से बातें करेंगे, उन चीज़ों को शॉर्ट आउट करेंगे, जो चीज़ें परेशानियाँ, दुविधाएं दे रही थी, आप डिसीजन लेंगे समय रहते, तो कहीं ना कहीं वो एनर्जी आपके फेवर में आ सकती है और आपका रिलेशन काफ़ी अच्छा जा सकता है। तो जो पास्ट का बंदा है वो या लवर है या प्रेमी है, वो आपकी लाइफ में वापस आता नज़र आ रहा है। आप उनके साथ संबंध बनाते हैं या नहीं बनाते हैं, वो आपका पर्सनल डिसीजन है। तो देख लेते हैं कि यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स की, यूनिवर्स जी क्या चाहते हैं, यूनिवर्स क्या गाइडेंस देना चाहते हैं इन चीज़ों को लेकर। सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, तो यूनिवर्स ही गाइड करना चाह रहे हैं कि हो सकता है कि आप अभी भी आप किसी चीज़ को लेकर दुविधा में हो, एंजाइटी, स्ट्रेस में हो, या आप महसूस कर रहे हो कि पहले डिसीजन लेना चाहिए, एक दूसरे की भावनाओं को समझना चाहिए, इस रिश्ते में थोड़ी बहुत एडिक्शन है या जो भी कुछ है, तो अगर आप सबसे पहले आपको अभी भी उन चीज़ों से, उस जगह से, उस सिचुएशन से मूव ऑन करना चाहिए जो चीज़ें आपको स्ट्रेस दे रही हैं, एंजाइटी दे रही हैं, परेशानी, दुविधा दे रही हैं। तो जब आपको लगेगा कि आप रिलैक्स हो गए हैं, आप के लिए सब कुछ ठीक हो गया है, आप पुरानी चीज़ों को भूल गए हैं जिन्होंने आपको धोखा दिया है, या फिर जिनके साथ
जो नया प्यार, जो नया लव जो आपकी लाइफ में आ रहा है, तो उससे आप उभर गए हैं। तो नए प्यार की जो एनर्जी है, जो काफ़ी आप भी उसको लेकर हो सकता है कि आप दुविधा में हैं, परेशानी में हैं, उसके लिए आप जिनसे आप को लगा कि आप प्यार करते हैं तो उन्होंने उनकी वो बन नहीं पाया, तो कहीं ना कहीं आप उन सब चीज़ों को छोड़कर पहले ऐसी जगह पर जाना चाहिए जहां आपको पीस मिले, सुकून मिले, शांति मिले और आप रिलैक्स कर सकें। जब आपको लगे कि आप पॉजिटिव हो गए हैं, आगे बढ़ सकते हैं, तो तभी आप इसमें इसमें एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करें। अभी आपको किसी नई एनर्जी में नहीं जाना है, क्योंकि वो आपके लिए ठीक नहीं है। और इवन आपको अभी जो पुरानी एनर्जी है वहाँ भी आपको पहले सोच समझकर कदम बढ़ाना है। पहले आप वहाँ मूव ऑन करें जहाँ आपको पीस, सुकून, शांति मिले, आपको रिलैक्स मिले, और तभी एक दूसरे के साथ डिसीजन लेकर आप आगे बढ़े लाइफ में। अगर आप डिसीजन लेंगे, एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे और उन चीज़ों को शॉर्ट आउट करेंगे जिन चीज़ों की वजह से रिश्ते में परेशानी, दिक्कतें आ रही है, तो तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें, क्योंकि एक अच्छा कमेंट्स मुझे मोटिवेशन देता है, वीडियो बनाने में काफ़ी मदद करता है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू सो मच।